जय हिंद दोस्तों, पीपीटीटी चैलेंज के डे 6 आपकी पीपीटीटी स्टोरीज के डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पीपीटीटी के इस शानदार जानदार पिक्चर को। दोस्तों, मैं डिस्कशन आपको बताऊं उसके पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ऐसे बच्चे जो अपकमिंग मंथ में एसएसबी जा रहे हैं और जो एसएसबी की तैयारी पूरी कर चुके हैं, उन बच्चों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। 26 अगस्त से हमारा 5 डेज का कैंप आ रहा है जिसको हम रिवीजन बैच भी कह सकते हैं या फिर फीडबैक बैच कह सकते हैं। इस रिवीजन और फीडबैक बैच में आपको पता चलेगा कि आप अभी कितने तैयार हो और आपको कहां इंप्रूव करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया है, तैयारी नहीं की है, तो हमारा 16 जून से बैच आ रहा है जो 15 डेज का रहेगा। उसमें हम सारी चीजें आपको सिखाएंगे और आपके रिकमेंडेशन का रास्ता साफ होगा, क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं अब आपके पीपीटीटी स्टोरीज को आपने क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं उस बंदे से जिसने सबसे पहली स्टोरी लिखी है। तो सबसे पहली स्टोरी लिखने वाले बंदे की स्टोरी सबसे पहले चेक की जा रही है और इसका नाम है फरमान खान। तो फरमान, मैं तेरे से कहूंगा बेटा कि पूरी स्टोरी कैपिटल में मत लिखना, कल से स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करना। जहां जरूरत हो कैपिटल की वहीं कैपिटल का इस्तेमाल करें, रीड करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो फरमान ने क्या लिखा? अमित, a 20-year-old college going student living in college hostel, one day when Samit went to his village in semester break, while doing dinner with his family, he noticed that his mother using traditional kitchen for making food and coughing continuously, so he decided to switch the clean fuel। तो देखो फरमान, आपने यहाँ क्या गलती कर दी भाई? आपने गलती कर दी कि जो सेटिंग हमें दिख रही है, जनरली घरों में जो ट्रेडिशनल चूल्हे होते हैं, उन ट्रेडिशनल चूल्हों पे जो भोजन पकाया जाता है तो थोड़ा सा घर के अंदर का सीन होता है। यहां हम देख रहे हैं कि एकदम खुला आसमान है, खुला सीन है। ऐसा लग रहा है कि ये जो है रोज रोज पकाए जाने वाले भोजन से थोड़ा सा अलग सिस्टम है, तो हम उसको परसीव करना चाहिए था। तो अदरवाइज अब ये क्या लगेगी, एलपीजी सिलेंडर दिला दिया और ये सब कुछ करा दिया ना, तो ये थोड़ा सा उस तरफ झुकने वाली स्टोरी। तो ध्यान रखो, देखो ध्यान से कि किस तरह का सेटिंग वहां पर है, किस तरह का बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, उसके बाद में हमें थीम डिसाइड करना है। आइए अगली स्टोरी देखते हैं। अगली स्टोरी है किरण की। इन्होंने क्या लिखा है? आकाश, 16-year-old स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट कॉन्वेंट स्कूल। है ना, गवर्नमेंट कॉन्वेंट, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट कॉन्वेंट लिखते हैं क्या। अगर लिखते हैं तो फिर आपने सही लिखा है। एज वेल एज एनसीसी जूनियर विंग कैडेट फ्रॉम देयर स्कूल ड्यूरिंग ए समर लीव पीरियड, है ना, ऑल एंगेज्ड विद देयर मदर एंड हेल्प टू हर एट on land. One day there was sudden cylinder crisis due to Israel and Iran war, and due to deficiency of cylinder in overall India was going to land collecting some wooden from their land, make them utilized to their home for food making. Due to his hard work their financial rupees has been saved। तो ठीक है, आपने जो स्टोरी लिखने की कोशिश की है कि सिलेंडर क्राइसिस की वजह से उन्होंने बाहर खाना बनाया, ठीक है, बट आप उसमें थोड़ा सा और भी इन्वॉल्व कर दो कि जो उस बंदे के साथ 2 और लोग वहां पर खाना खा रहे हैं, वो क्यों खा रहे हैं, उनको कैसे बुलाया गया है, क्यों बुलाया गया है। तो आपका स्टोरी एक लाइन पर बैठ जाएगा, ठीक है। चलो अगला स्टोरी रीड करते हैं। अगला स्टोरी राम जी ने लिखा है। राम जी क्या लिख रहे हैं? राम जी लिख रहे हैं, इन हिज स्कूल एंड ऑल्सो गुड इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एट वन ही did his dinner with his 2 siblings. Ravi told to his mother and sibling that he was made captain in his school kabaddi team and next month his match is scheduled with other school team. Ravi started preparation next day with team। तो देखो यहां पर है ना, प्री कंसीव टाइप से स्टोरी है कि इसने खाने पे क्या बात हुई है वो सारी बात का जिक्र कर रहा है। नहीं भाई, ऐसे स्टोरी नहीं लिखी जाती है। स्टोरी क्या लिखना है? व्हाट लेड टू सिचुएशन, व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट इज द पॉसिबल आउटकम। कि आखिरकार हीरो जो है उसके सामने क्या टास्क है, क्या चैलेंज है, क्या एम है, क्या मिशन है, उस एम मिशन को उसने सॉल्व करने के लिए क्या क्या एक्शंस लिए हैं और उन एक्शंस के थ्रू आउटकम क्या निकला। देयर शुड बी पॉजिटिव टेक अवे। तो वो होना चाहिए जो राम की स्टोरी में मिस है। हर्ष मिश्रा, ये भी हमारे रेगुलर दर्शक हैं, रेगुलर ये देखते हैं, स्टोरीज भी लिखते हैं। आई परसीव 4 कैरेक्टर्स ऑल पॉजिटिव मूड। द मेन कैरेक्टर ऑफ माई स्टोरी इज मोहन हु वाज इन क्लास 12 एंड वाज प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जाम। ठीक है ना। अब देख यहां थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की है कि बंदा 12th में है, एसएससी एग्जाम दे रहा है, तो ध्यान रखो 12th में है तो 12 बोर्ड ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसी पे फोकस करा जाए तो ज्यादा अच्छा है। हालांकि ठीक है, आपने एसएससी लिख दिया, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं आपने इसको कैसे कनेक्ट कराया। He had 2 younger brothers and his father was a farmer. One day his father had to go to other city for some work and he told Mon to take care of the family. He helped his mother in household activities and also helped his brother in studies. तो देखो
हर्ष, आपने जो स्टोरी लिखी है बेटा, इसमें पहली दूसरी लाइन में आपने दिखाने की कोशिश की थी कि वो 12th में एसएससी की तैयारी कर रहा है, तो हमें लगा ऐसा कि 12th और एसएससी से रिलेटेड कोई चैलेंज लेने वाला है। बट आपने बाद में लिख दिया कि पिताजी कहीं गए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि आपको फैमिली की टेक केयर करना है। तो चलो ठीक है, तो उसने, आपके हीरो ने, आपका हीरो जो भी है, उसने फैमिली का टेक केयर कैसे किया, क्या क्या एक्शंस उसने लिए, और क्या ये माहौल बना आज जो बाहर उस सिटिंग में खाना खा रहे हैं, इन सब के बारे में आपको लिखना आवश्यक है। वेल नेटेड स्टोरी बनाना जरूरी है। तो हर्ष, इस स्टोरी के साथ थोड़ी दिक्कत है बेटा, है ना, इसको थोड़ा करेक्ट करने की जरूरत है। रवि, अ ग्रेजुएट, है ना, यूज्ड टू रीड न्यूज डेली, गैस एंड ऑयल सप्लाई वर डिस्टर्ब्ड ड्यू इजराइल ईरान वॉर and it's essential for people to utilize these assets judiciously. He persuaded his mother initially to use gas judiciously, then he talked to his neighbors conveying the condition of imports. Persuade the convince, ये persuade और convince word का बहुत बार इस्तेमाल हुआ है। आप ये बताओ कि कैसे उसने convince किया, ठीक है। Less oil and gas, persuade to use, ये persuade बहुत लिख दिया इसने। फिर क्या हुआ? He make a WhatsApp group and spread this into many others. तो पूरी कहानी जो है लोगों को मनाने के ऊपर घूम रही है, बजाय वो खाना खाने वाली सेटिंग के आसपास। यार बहुत कुछ हो सकता है, खाना क्यों खा रहे हैं लोग, कौन लोग खाना खा रहे हैं, किन लोगों को खाना खिलवाया जा रहा है, मदर इतने प्यार से खुद अपने हाथ से सर्व कर रही है, उन सारी बातों को लेकर के आओ ना। मतलब एकदम बस ठीक है, गैस क्राइसिस हो गई थी तो ठीक है, कोई भूख से, उसने अल्टरनेटिव ढूंढ लिया, किसी ने इंडक्शन का इंतजाम कर लिया, किसी ने वुडन, है ना, फायरवुड का इस्तेमाल कर लिया और सारी चीजें कर ली ना। तो आप थोड़ा स्टोरी वेल जॉइंटेड बनाइए, वे स्टोरी में थोड़ा दम होना चाहिए, लगना चाहिए किसी बंदे ने कुछ लिखा है। ये बंदा जो है, इन्होंने बड़ी छोटी सी स्टोरी लिखी है 2 लाइन की, तो इनको तो थोड़ी स्टोरी बड़ी करना पड़ेगी। रोहन, 17-year-old school boy, his school is at 11 AM, so his mother giving them food as his father is out of village for some work. His mother has to do all work, so he decide to go all his work himself, like washing clothes, cleaning his room, etc. Mother in her work like the giving animals. तो ये भाई जिसने भी स्टोरी लिखी है बंदे ने, इसने सिर्फ बोलना, डिस्कशन टाइप से कुछ किया जाता है वो सब बता दिया है। स्टोरी लाइन के हिसाब से स्टोरी नहीं लिखी। आप बनाओ पहले कौन हीरो है, उसका क्या काम है, उसके सामने क्या टास्क है, क्या चैलेंज है, और उस टास्क या फिर चैलेंज को किस तरह से उसने इंप्रूव किया है, एक्शन क्या लिए हैं, क्या आउटकम निकला है, वो सब लिखना पड़ेगा। यहाँ मिसिंग है। इस बंदे ने क्या लिखा है? I perceived characters from the picture and the protagonist of my story, Ram, a 20-year-old living in a village. After coming from school, Ram notices that, अब देखो यहाँ पर क्या गड़बड़ कर दी बंदे ने, 22 साल का लड़का अभी भी स्कूल जा रहा है। तो आप सोचो, जहां पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने की एज है, उसमें इस बंदे ने 22 साल के लड़के को स्कूल में डाल रखा है। तो कहीं ना कहीं रेलेवेंसी की दिक्कत है, इसलिए इस स्टोरी को आपको थोड़ा और सही करना पड़ेगा। Ravi, a 14-year-old student, lived in village. Every afternoon after school, he gathered near a small hut where Ravi's mother prepared a meal for them. One day, she noticed that some children often skipped lunch because of distance and family work. She decided to cook extra food and invite them to eat together while sharing the meal. तो ठीक है, कविता आपने जो स्टोरी लिखी, इस स्टोरी को ठीक लाइन पर लिख दिया। पहले तो यह बताना पड़ेगा कि मदर जो है किसी हट में फूड क्यों कुक करती थी, पहली बात। दूसरी बात कि जो लोग हैं, इन लोगों को जिनको आप आज खाना खिला रहे हो, तो देखो किसी जरूरतमंद को भी हम रोज रोज खाना तो खिला नहीं सकते। तो क्या ओकेजन था, किस ओकेजन पर उन्होंने उनको इनवाइट किया खाने के लिए, वो ओकेजन बता के फिर आप खाना खिला दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलो। आदि मूस ने क्या लिखा है, ये भी बंदा रोज लिख रहा है। राजू, 18-year-old boy studying in class 12. On the final board exam day, her mother prepared breakfast early for their children to eat and go to school. Raju, along with his younger brother, having breakfast, he noticed that his neighborhood friend who is also in same class do not eat his breakfast and looking stressed about the exam. So he called him, and after having breakfast to feel energetic in exam, also he solved his doubt regarding board fear and tell him about the writing pattern in exam. तो देखो भाई ध्यान से सुनना, यह स्टोरी लाइन सही थी, बस बंदे ने क्या किया है ना, इसको ऑन द फाइनल बोर्ड एग्जाम डे, एग्जाम के दिन से पहले का सीन थोड़ा बता देंगे ना तो ठीक रहेगा। क्योंकि ये आपने जो एडिशनल डिटेल डाली है ना कि पड़ोसी का लड़का है, एग्जाम को लेकर डर रहा है, तो इसको थोड़ा सा और ठीक से मैनेज करना है। आप सेम डे भी मैनेज करा सकते हो, पर चूंकि एग्जाम का सेम डे है, ड्रेस पहन के बैठे बंदे, तो कितना टाइम है आपको उसको ये सब बताने के लिए, इसको थोड़ा सा ठीक से और मैनेज करना, बाकी स्टोरी ठीक है। Rahul, 19-year-old, having dinner with his brothers, he admired her mother's meal and suggested to open tiffin services come cloud kitchen, as her mother was an expert cook.
and he noticed many of his villagers rushed to work leave early in morning. Her mother agreed and he set up the kitchen in his house, prepare a nutritious weekly menu with affordable price, obtain the required food license and maintain hygiene standards, help her mother in packing, registered food delivery platform and बाकी सारी चीजें ठीक है। तो ठीक है, स्टोरी लाइन ठीक है, बट आप देखो कि वो बंदा जो है ना स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जैसा दिख रहा है। तो स्कूल गोइंग बॉय क्या टास्क कर सकता है, क्या 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 टास्क उसके हाथ में हो सकती है, उन सारी बातों पर अपने को थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। स्वतंत्र कुमार ने आज भी स्टोरी सिर्फ जो है एक ही लाइन की लिखी है, बेटा इतनी छोटी स्टोरी से काम नहीं चलेगा। राहुल यादव क्या करे, राजू अ 12-year-old boy, his two friends live in his neighbor. One day his friends parents go to attend their marriage, so while going to school Raju asked to his friends about breakfast, then his friend replied no. After that Raju invited to his friend to home and they do breakfast together and his mother cooked food. तो इसमें थोड़ा प्लानिंग लेकर के आओ, है ना, पहले से प्लानिंग ले। ठीक है, स्टोरी लाइन सही जा रही है, आप पहले से बताओ कि उसके फ्रेंड है, फ्रेंड का एग्जामिनेशन है, पेरेंट्स के साथ नहीं जा सकता, उसने बुलाया, उसमें साथ में रह के बढ़िया मम्मी ने के हाथ का गरम गरम खाना खिलाया, पढ़ाई में हेल्प करी, अच्छे से एग्जामिनेशन दी, एग्जामिनेशन में लड़का अच्छा उसके पेपर्स गए, उसने जो है आंटी को थैंक यू बोला। आपने क्या क्या करा वो भी थोड़ा सा बता दो। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। द एक्शन ऑफ माई स्टोरी सिंसियरिटी टुवर्ड्स द फैमिलीज फ्यूचर। बंदा क्या कर रहा है, फैमिली के फ्यूचर के लिए थोड़ी सी सिंसियरिटी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ माई स्टोरी रीमा, a 35-year-old mother who lived with her 3 sons. She was the only source of income at home who could run a small coaching at her home for other children of the village. They also had a small patch of agriculture land. तो ये इस बंदे ने सिर्फ घर की कंडीशन को ही एक्सप्लेन करते रहा है, कोई टास्क सामने नहीं लिया, कोई एक्शंस नहीं लिए। तो टास्क लो बेटा, एक्शंस डालो, तब जाके बात बनेगी। Sarla, 32-year, was Nagaur, Rajasthan. She had 3 children and neighbors from agriculture background. She managed her time according to help her children and husband to complete their work. She wake up early in the morning, complete animal works and other household chores, prepare food for children, send them to school and later joined her husband in farms. She also used to sit with, तो एकदम ये सचिन ने बढ़िया स्टोरी लिखी है। इसने हीरो किसको बना लिया, सरला को। अब भाई देखो एकदम सच बात है कि जरूरी नहीं पीपीडीटी के अंदर आपका हीरो जो है आपके जेंडर का ही हो, आप वो व्यक्ति को भी हीरो बना सकते हो जो मेन एक्शन में आपको दिख रहा है। और इसने बंदे ने सरला को अपना हीरो बना करके वो पूरी सेटिंग करा दी है कि वो फिलहाल क्या कर रही है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। ठीक है, चलो तो अच्छी स्टोरी है। आगे क्या लिखा है, बेबी अपर्सीव्ड 4 characters, 3 male 1 female, female age is about 35 and 3 children in this picture. The mother is preparing food for 3 children, making roti with corn flour. And one of the child is asking every time you are preparing roti, why you don't try any other food. तो ये कंप्लेनिंग टाइप का बच्चा है कि मम्मी रोज रोज रोटी बनाती हो, कुछ दूसरा खाना क्यों नहीं बनाती हो। ये स्टोरी में दम नहीं भाई। ठीक है, आकाश ने क्या लिखा है, पिक्चर शोन टू अस, आई हैव परसीव्ड 4 characters, 3 male 1 female, all are in positive mood. Her 17-year-old 12th class student and his 2 young brother Rohan 14 and Mohit 10-year-old and mother 39-year-old. सबकी इतनी सारी एज स्टोरी में लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप बॉक्स में ऑलरेडी फिल कर ही देते हो, तो इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। Having breakfast made by his mother and preparing to go to school with his breakfast. भाई कुछ कुछ टास्क दो ना यार, कुछ टास्क दो। जैसे पीएम उज्ज्वला योजना की बात आप कर रहे हो, ठीक है, बट आप थोड़ा टास्क देकर के उसको हल कराओगे ना तो ज्यादा मजा आएगा। चौथी लाइन तक तो, तीसरी लाइन तक तो आपका स्कूल ही खत्म नहीं हो रहा है, उसके बाद फिर पीएम उज्ज्वला आ रही तो आपकी स्टोरी बहुत ज्यादा लेट शुरू होगी ना, दिक्कत होगी। इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, 1 से 2 लाइन में इंट्रोडक्शन आ जाना चाहिए, 2nd से 3rd लाइन में टास्क आ जाना चाहिए, और 4th लाइन से 8th 9th लाइन तक उस टास्क को सॉल्व करने के सारे एक्शंस आना चाहिए, और लास्ट में फिर क्या आना चाहिए, टेक अवे आना चाहिए। आशीष रावत, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। I perceive 4 character story. Rani is 32-year-old woman and also a farmer. She has 3 children. One day Rani had to go agriculture field for work. She wake up at 4 o'clock early in the morning, did household chores and prepared breakfast for children. Children also helped her and Rani went to field and children went to school. ठीक है, बढ़िया स्टोरी लाइन है, पर थोड़ा सा एक्शन और डालो, कोई एक स्पेसिफिक टास्क दे दो कि एक दिन था, उस दिन उसके खेती का काम भी था और बच्चों की पढ़ाई भी थी, तो उसने उसको कैसे मैनेज किया। अच्छी स्टोरी लाइन है, बट थोड़ा और एक्शंस की जरूरत है। लायन त्यागी क्या कह रहा है, इन दिस इमेज देयर आर 4 पर्सन इन द मेन रोल इज लेडी सीमा, शी इज 35 year old with positive mood,
She belongs to village. She get up early in morning and prepare breakfast for her children because her children goes to school every day. So she is making chapatis and children. नहीं भाई, थोड़ा कराओ यार, अच्छा कराओ। बच्चे का बर्थडे है तो दोस्तों को बुलाया है क्या? बच्चे के एग्जामिनेशन का लास्ट डे है तो बच्चे एग्जाम देकर के आए हैं क्या? कुछ तो कराओ यार, कुछ एक्शंस डालो उसके अंदर, कोई पर्टिकुलर थीम तो दो। व्हाट इज द थीम? क्योंकि थीम, अच्छा एक और चीज, सारे बच्चों को क्या करना है भाई? थीम लिखना है आपसे, है ना। पेंट वाला क्या कर रहा है भैया? राजन वाज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग एंड कोऑपरेटिव। भाई इतने सारे एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। ही इज द मॉनिटर ऑफ हिज क्लास, ही ऑलवेज हेल्प्स इन फ्रेंड whenever they need, and he also asks for help when he need. One day he was having a breakfast with his brother. अब भाई देखो यार, वो थाली देख के समझ यार, थाली है उसमें बाउल भी रखे हैं, तो ब्रेकफास्ट का सीन नहीं, वो एकदम बढ़िया आदमी है तो लंच कर रहा है, डिनर कर रहा है, ऐसा सीन है यार। थोड़ा उसको बता यार, ब्रेकफास्ट पे क्यों उलझी हुई सारी टीम, है ना। मेराज अली क्या कह रहे हैं? आई परसीव 4 कैरेक्टर्स इन दिस पिक्चर वेयर अ मदर एंड हर 3 चिल्ड्रन, रोहन 15, सोहन 13 एंड गगन 11 years old. They belong to middle class family and they are ready to go for school. They are eating food sitting on earth which shows how they are connect with the culture and tradition. ठीक है, तो ये कल्चर ट्रेडिशन से रिलेटेड स्टोरी आप थोड़ा सा बना सकते हो, अच्छी स्टोरी है। थोड़ा सा फील उसके अंदर लेकर के आओ, थोड़ा सा फील लेके आओ कि उसका स्कूल है, नवोदय स्कूल है, उस स्कूल में कुछ लोग दूसरे स्टेट से आए हुए हैं, उन लोगों को परंपरा पता नहीं है अबे अपने यहाँ की, तो वो अपने घर लाया है, मम्मी से रिक्वेस्ट किया है कि मम्मी ऐसा ऐसा खाना बना दो। उसने बढ़िया मम्मी के साथ का बना हुआ खाना भी खाया, उसने अपने दोस्तों को अपना खेत वेत भी घुमाया, दोस्तों को ये सब देख करके बड़ा अच्छा लगा। तो ये सब अपने को करने की जरूरत है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने काफी सारी स्टोरीज डिस्कस की है, ये 2-3 स्टोरी बच्ची, इनको भी कर लेते हैं। ट्रेडिशनल चूल्हा बिकॉज ऑफ फैमिली डिड नॉट हैव एलपीजी कनेक्शन, ये एलपीजी नहीं था इसलिए ट्रेडिशनल चूल्हा लाने की जरूरत नहीं हो, ठीक है, वो अच्छा चल रहा है, आप कराओ उसको। दिस पिक्चर इज एज क्लियर एज क्रिस्टल विच इज ट्राइंग टू क्लैरिफाई दैट रोहिणी, ये जो है ना झांकी वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे हीरो के नाम से स्टोरी शुरू करोगे, हीरो के नाम से स्टोरी शुरू करोगे तभी वो स्टोरी थोड़ी सी ठीक ठाक लगेगी। और ये लास्ट स्टोरी है, अमन अ 15-year-old स्टूडेंट विजिटेड द विलेज फेयर विद हिज यंगर ब्रदर, ही नोटिस्ड अ स्मॉल चाइल्ड क्राइंग एंड वंडरिंग अलोन, ही एम्ड टू हेल्प। देखो ये अननेसेसरी प्रॉब्लम डालने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। आप देखो कि कोई मेला घूमने गया था, मेले में कॉर्नर में एक लेडी थी, अपना चूल्हा लगा के बैठी थी, वो ट्रेडिशनल फूड वहां पका रही थी और लोगों को खिला रही थी। 4 लोग मेला घूमने जो गए थे, इनने मेले में सब कुछ देखा, साथ में वहां गए, ट्रेडिशनल फूड का अरेंजमेंट एंजॉयमेंट किया और वहां से कुछ खाना पैक करा के अपनी मम्मी के लिए भी ले आया। तो इस तरह से आपने वो खाना पीना इन्वॉल्व कर दिया, आपका काम हो गया। तो बच्चों आई थिंक मैंने अधिकतर बच्चों के स्टोरीज को रिव्यू किया। यहाँ सिंपली आप देखोगे, सिगड़ी रखी है, वहीं पास में एक पॉट रखा है, उसमें ऐसा हो सकता है छाछ वगैरह भरी हो, यहाँ पूरी थाली है, ग्लास है, बाउल्स वगैरह सब कुछ है। तो समझ में आ रहा है कि ब्रेकफास्ट का सीन तो नहीं है, किसका सीन है, या तो लंच का है फिर डिनर का है। चूंकि बच्चे ड्रेस पहने, यूनिफॉर्म पहने, तो आप इसको लंच से कनेक्ट कर सकते हो एंड अच्छी स्टोरी आप बना सकते हो। तो आई होप मैं आप लोगों के रिकमेंडेशन के लिए थोड़ी बहुत मदद कर पा रहा हूँ। खूब मेहनत कीजिए, बढ़ते रहिए। और ये जो पीडीएफ है, ये जो पिक्चर्स है, ये आप डेफिनेटली यूट्यूब पर तो आपको मिल ही रही है। फोर्स डिफेंस एकेडमी का अपना जो एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी के लिए एक टेलीग्राम चैनल है, एसएसबी वर्ल्ड के नाम से, उस टेलीग्राम चैनल पर आपको कई सारी पीडीएफ संध्या मैम भी डाल रहे हैं और बहुत सारी मदद हम बच्चों की वहाँ कर रहे हैं। आप भी उस टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बनो एंड डेफिनेटली आपका फायदा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।